पॉलिटिक्स का छोटा सा बताइए कि आम आदमी पार्टी के आने का ये तो एक तरह से एक डिसरप्टर की तरह आई है ये पार्टी वहां पर। मुझे संक्षेप में बताइएगा कि क्या चल रहा है, कितने खुश हैं अवाम के? नहीं, अवाम बिल्कुल खुश नहीं है। डिलीवर नहीं किया उन्होंने। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि चेंज भी चाहता है, इसीलिए वो वहाँ में पुराने समय में भी एक थर्ड फ्रंट की स्पेस रही है वोटों के रूप में, वोट के रूप में, भले ही वो सीट में तब्दील ना हुई हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े सब्ज बाग दिखाए, भगत सिंह का नाम लेके कभी कुछ पंजाबियों ने विश्वास किया, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया। अब होता क्या है, जब ना कोई पंजाब की बड़ी प्रॉब्लम है, उनको पंजाब को ये तो पता है कि हमें चेंज चाहिए, हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंज कैसी हो, क्योंकि वो इसलिए नहीं पता, जो मैं पूरी पंजाब की जर्नी में एक बौद्धिक क्राइसिस भी हम देख रहे हैं, वो कैसी चेंज हो जब वो आपको ये नहीं पता, जिसको आपने चुना उससे आपका विश्वास उठ जाए। क्या बुराई है आम आदमी पार्टी? वही चीजें हैं सारी जो पुरानी पार्टियों में थी, बल्कि उल्टा उसी तरह ही दबाना, उसी तरह ही। इवन यहाँ तक मुझे तो ये भी लगता है कि बीजेपी का जो लुकमा एजेंडा है वो खुद ये कर रहे हैं। जैसे कि ये 22 की इलेक्शन है, इन्होंने भी तिरंगा यात्रा की थी, मतलब वो जो बीजेपी करती है वो, पर तिरंगा यात्रा की शहरों में, गाँव में नहीं की, क्योंकि शहर के हिंदू को प्रभावित करना था। इसी तरह क्या वहां पर बीजेपी का जो कार्यक्रम है उसमें हिंदू सिख फाड़ है या नहीं है? नहीं, बीजेपी की मैं वही अब वहां आना चाहता हूं। लेकिन जब ऐसा क्राइसिस होता है ना, तो क्या होता है कि वो वैक्यूम बन जाता है। जहाँ तो आपका विश्वास टूटता है, जब तो आप आगे को छलांग लगाते हो, यदि आगे को छलांग नहीं लगती तो पीछे को लगती है, जिसमें राइट विंग फोर्सेस अपना आधार बनाती है। अब बीजेपी की जो कोशिश है वो ये है कि वो डायरेक्ट तो सत्ता में आ नहीं सकती, क्योंकि उसका कारण यह है कि पंजाब उसको उस तरह कबूल नहीं करता। पर उसको कबूल करवाने के लिए क्या करे, वो खालिस्तान का हुआ खड़ा करे, सिख भाईचारे में एक अपने आप में दुफाट डाले। बीजेपी को क्यों नहीं कबूल करता पंजाब? हाँ, उसका बड़ा कारण है, एक तो पंजाब की जो सांझी विरासत की बात की है वो बीजेपी के फिट नहीं बैठती। लेकिन मुसलमान तो है नहीं, चले गए हैं, तो हिंदू और जट हैं। नहीं, हिंदू जट है, पर सिखों में भी है ना, कि सिखों को लगता है कि बीजेपी उन जहाँ आरएसएस है जो, वो उनके धर्म को जज्ब करना चाहती है। अच्छा। अपने में तो ये एक तो ये है, एक इनका किरदार रहा है, अपना सिख विरोधी किरदार रहा है बीजेपी का, जिसकी पूरी लंबी हिस्ट्री है, मैं आपको बता सकता हूं। भले ही आज मोदी जी कह रहे हैं कि आरएसएस वालों ने 84 में सिखों की मदद की थी, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो मारने वालों में भी थे। यहां तक मोदी की खुद की बात मैं आपको बता देता हूं। मोदी ने भारत के जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, एक तो आपको याद होगा अभी अभी जब प्रधानमंत्री बन के कहा था कि रेनकोट में नहाते हैं, बहुत बेइज्जती की। इससे पहले उनको शिखंडी भी कहा गया। शिखंडी का मतलब खुसरा जो होता है वो है। इसी तरह उनको एक बार और कहा था, आप शायद यदि भूल ना रही हो तो, उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर 12 बजे वाली टिप्पणी की थी, वो भी था, बहुत चीप था। इसी तरह गुजरात के सिखों के साथ क्या किया। 84 में आरएसएस और बीजेपी वालों के भी नाम आते थे, कत्लेआम में आते थे, एफआईआर में नाम है। एफआईआर में नाम है। अडवाणी खुद कहता है कि जो दरबार साहब पे अटैक कराया गया तो वो हमारे दबाव के कारण कराया, माई कंट्री माई लाइफ में वो कह रहा है। आरएसएस भी कहता है कि वो 84 में जो हुआ वो जरूरी था। नानाजी देशमुख अपने मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग आर्टिकल में ये बात लिखते हैं। सो ये पूरी हिस्ट्री है जिसमें कबूल नहीं करता। बीजेपी के पास 2-3 रास्ते हैं जो वो अपनाना चाहती है। एक तो वो खालिस्तान का हुआ खड़ा करना चाहती है, कोई ऐसे करैक्टर पैदा करना चाहती है वो दिखने में खालिस्तानी हो लेकिन एजेंडा बीजेपी का सेट करते हो, ये अमृतपाल टाइप के। दूसरे वो दलित बनाम जट करना चाहती है, जो कि क्योंकि वो कंट्रोडिक्शन तो पड़ी है ना उसमें। वो पंजाब में सबसे बड़ा दलित समाज है, 32% से ऊपर आबादी है। अच्छा, दूसरी चीज वो करना चाहती है, हिंदू बनाम सिख भी करना चाहती है, पर वो ज्यादा नहीं करना चाहती क्योंकि उसको सिख वोट भी चाहिए। लेकिन हिंदू थोड़ा सा डर जाए वो बीजेपी की तरफ चला जाए, वो अभी फिलहाल तो होना मुश्किल लगता है। लेकिन हिंदुओं की वोट बड़ी है बीजेपी की तरफ, ये सत्य है। मतलब ये हमें लोकसभा की पंजाब में हाँ वो हालांकि 2019 में तक क्विंट की एक रिपोर्ट थी कि पंजाब में इंडिया के 2 स्टेट हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते। एक तो तमिलनाडु है जिसमें 2% करते हैं, एक पंजाब में जो 5% करते हैं। अब हिंदुओं की आबादी पंजाब में 40%। आप 2 मिनट मान के चलिए कि 5% मोदी को पसंद करने वाले पंजाब में हिंदू ही है, तो भी 35 नहीं करते थे। अब हो सकता है वो आंकड़ा बड़ा हो क्योंकि बीजेपी का वोट प्रतिशत थोड़ा बड़ा है पहले से है। क्या पता, वो तो ईसी का भी चक्कर है ना उसमें, हम नहीं जानते उसको। नहीं वो तो बाहर, लेकिन वो पता लग जाएगा 27 के इलेक्शन में। पर फिलहाल बीजेपी की कोशिश है कि पंजाब में
सबसे पोलराइज किया जाए, भाईचारक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, हिंदू बनाम सिख के तौर पे हो जाए, खासकर दलित और जट के तौर पे हो जाए, जो मेन है। तो क्योंकि वो दलित तो वहां जाके वो कोशिश करेगी कि दलितों हम आपकी तरफ हैं, मतलब पग बांधने वाले भी आपस में बट जाएं। बट जाएं, ये भी है। ये इन्होंने मालवा में किया भी, कोशिश की भी, पर हालांकि वो कामयाब नहीं हो सकी। सो इस तरह की इनकी हथकंडे हैं। अब देखना है कि पंजाब के लोग में एक तो तरफ तो पंजाब के पास विरासत है अपनी पुरानी सूफियों की, औरों की, लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब बौद्धिक तौर पे कंगाल भी हो रहा है। जब आप कंगाल होते हो तो कोई ऐसी ताकत आपको हाईजैक भी कर लेती है। अब दोनों तरफ से हमला, यदि कोई रेडिकल सिख के नाम पे आता है वो भी बीजेपी के काम आसान करेगा, कोई इस तरह बीजेपी खुद इस तरह करेगी, जाति के नाम पे करेगी, वो भी बीजेपी का एजेंडा ही सेट करेगा। अब पंजाब उससे फाइट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये आगे वाला टाइम बताएगा। पंजाब को सुलह करने वाले नेता चाहिए जो सब तरफ हाँ, से। पंजाब में ना एक कोई उस तरह के नेता भी नहीं है। ये देखिए पंजाब तो चेंज चाह रहा है पर उसको उस लेवल के नेता नहीं मिल रहे।